हाय एवरीवन। सो नवंबर 2022 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड अब हम बात करेंगे मई 2023 एंड नवंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहला पेपर है और इस पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन डर लगता है कि वो 40-50 भी कैसे मैनेज करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी लगाते हो, तरीके से अच्छी तरीके से अभी से पढ़ाई चालू कर देते हो, तो एफआर तो ऐसा पेपर है जिसमें आप 70+ ला सकते हो। मैं झूठ नहीं कर रहा, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, मेरे से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए आप उनसे पूछ लीजिए, आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्कोरिंग पेपर है। वो दिन गए जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बच्चे डरते थे, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना है एंड वो सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप आराम से 70+ ला सकते हो। सबसे पहली बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, मैंने टेलीग्राम पे भी एक पोस्ट किया था जहां पर मैंने स्टूडेंट्स का ओपिनियन मांगा था कि आप बताइए हमें एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमें पढ़नी चाहिए कि हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि नहीं सर, हमें उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला एग्जाम देने के बाद कि नहीं हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे कहीं से भी पूछ सकते हैं, चाहे वो ए कैटेगरी हो, बी कैटेगरी हो, सी कैटेगरी हो, हमें सबसे ही पढ़ाई करनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सी कैटेगरी छोड़ दे, क्योंकि क्या पता एग्जाम्स में आपके सी कैटेगरी से 20 नंबर के क्वेश्चन आए और क्या पता 50 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हाँ, अब ये स्ट्रेटेजी रख सकते हो कि हाँ पहले ए कैटेगरी की पढ़ाई हम अच्छी तरीके से कर ले, फिर बी कैटेगरी की कर ले, फिर सी कैटेगरी की कर ले, लेकिन आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। हमें सब कुछ पढ़ के जाना है और सब कुछ पढ़ेंगे भी कैसे, कोई रट्टाबाजी काम नहीं आने वाली। एट द एग्जाम डे आपको ये फील होगा कि रट्टाबाजी काम नहीं आएगी, आपका पैन ही नहीं चलेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है अपनी, आपकी प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि क्वेश्चंस अगर बुक के है तो बल्ले बल्ले है ही, अगर बुक के क्वेश्चंस नहीं भी आए तो भी आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त आपका जो दिमाग, आपने जो सीखा है, आपका ज्ञान आपका काम आएगा एंड डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि हमें कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, हमारे कंसेप्ट लॉजिकल वे में क्लियर रहने चाहिए कि स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, क्या कहना चाहता है और उसके पीछे का क्या कारण है। वो जब लॉजिकल बैकग्राउंड हमारा क्लियर रहेगा ना, तो जब हम क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। और अब क्या पता कितनी जगह ऐसे होगा कि मेरे पहले ही आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता दोगे, सॉल्व कर लोगे। और वही चीज अल्टीमेटली एग्जाम में होना है। एग्जाम में आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी आपकी, तो भले क्वेश्चंस बुक से आए या बुक से ना आए, इट डजेंट मैटर, आपके लिए मैटर नहीं करेगा। आपका पेपर एज कंपेयर टू बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपका पेपर अच्छा जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो इसीलिए हम क्या करें, हमने एक, अभी जैसे कि हमारा ऑलरेडी एक रेगुलर बैच है, वो रेगुलर बैच आराम से आई थिंक 290 आवर्स का है। और वो रेगुलर बैच अगर आप लेते हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो मैंने खोल के पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, अच्छी तरीके से सब कुछ खोल के पढ़ा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो नवंबर 2023 अटेम्प्ट या 2024 या 2025 के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रेगुलर बैच ही देखना चाहिए। वहां पर आपको सारी चीजें बारीकी से समझ में आएगी एंड आपको लिटरली मजा आएगा, आपको लिटरली मजा आएगा। लेकिन जो मई 2023 के अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं एंड वो ज्यादा 290 आवर्स का अगर वो टाइम नहीं दे सकते एंड उन्हें लाइव पढ़ना है, अगर, है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा हमारी ये फास्ट ट्रैक बैच, अगर फिर भी आपको लाइव पढ़ना है और आप मई 2023 अटेम्प्ट में देने वाले हो या फिर आप नवंबर 2023 अटेम्प्ट में देने वाले हो, आपका कोई मतलब इंटेंशन नहीं, आपको मतलब मन ही नहीं है रेगुलर बैच के साथ जाने का, 290 आवर्स आपको देने का मन नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन में आपके लिए हम एक नया कोर्स लेके आए। एंड ये नया कोर्स जो है फास्ट ट्रैक कोर्स है आपका, जहां पर हम आपका हाथ पकड़ के एग्जाम तक आपके साथ चलेंगे, हाथ पकड़ के। सच बता रहा हूं मैं, झूठ कुछ भी नहीं कहूंगा, आपके साथ सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं खोल के आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हम करने क्या वाले। सबसे पहली बात, हम 2 दिसंबर से हम स्टार्ट कर देंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हमारा फास्ट ट्रैक बैच। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलेगी इवनिंग को, क्योंकि इसके लिए भी मैंने पोल किया था और टेलीग्राम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा था कि इवनिंग टाइम उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो इवनिंग को हम 5:30 से लेके 8 PM तक ये हमारा हर दिन हमारी क्लासेस चलेगी। और इस क्लासेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़े टॉपिक्स है, जो बड़े टॉपिक्स है 115, 116, 103, 110 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बड़े टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि ये 5 टॉपिक का जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये एग्जाम में इसका वेटेज 50 to 60 मार्क्स का रहता है। छोड़ेंगे कुछ नहीं, हम करेंगे सब कुछ हम, लेकिन हम एक कैटेगरी वाइज करेंगे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के हिसाब से हम करेंगे। डेली बेसिस में हम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे हम क्या करेंगे, क्लास में सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे, कंसेप्ट सारे सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। और आप बोलोगे कि सर रेगुलर से इसमें क्या फर्क रहेगा, देखो रेगुलर में बहुत सारे जो हिडन बहुत सारी चीजें रहती है उसको हम डीप अंडरस्टैंडिंग में लेके जाते हैं।
एकदम आपको डीप में लेके जाता हूँ मैं रेगुलर में। बट यहाँ पर भी मैं अंडरस्टैंडिंग सारी दूंगा, अंडरस्टैंडिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। कंसेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेरा मेरे से होगा ही नहीं, कंसेप्ट में कॉम्प्रोमाइज मेरे से होगा ही नहीं, ये मेरे खून में ही नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज तो होने वाला नहीं है। बस अब बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं देने वाला मैं आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग उतनी रहेगी, उससे ज़्यादा की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग दूंगा मोर देन सफिशिएंट रहेगी। इसके अलावा हम सारे आईसी के मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ कुछ इररिलेवेंट थ्योरी क्वेश्चंस है जो मुझे लगे आपसे मैनेज हो पाएगा, वो मैं लाइव के दौरान आपसे पूछूंगा भी, अगर आपको लगता हो जाएगा, कंसेप्ट तो सिखाए हुए रहेंगे, तो वो हम कुछ कुछ पकड़ लीजिए 10% क्वेश्चन जो थ्योरी इररिलेवेंट क्वेश्चन है वो छोड़ के बाकी 85 to 90% क्वेश्चन हम सारे क्लास में करेंगे। अब के क्लास में सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, लिख लिख के सॉल्व करवाऊंगा। देखिए रेगुलर क्लास में तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लिख लिख के सॉल्व करते हैं, इसलिए टाइम भी लग जाता है। बट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रेगुलर क्लास में एग्जाम्पल्स भी मैं बना बना के क्रिएट कर करके फ्रेम कर करके सिखाता हूँ एंड लिख लिख के सॉल्व करवाता हूँ सारी चीज़ों को, तो वो टाइम टेकिंग होता है। पर फास्ट ट्रैक में मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल्स वहां पर भी मैं कवर करूंगा, कंसेप्ट से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है, बस वो मैं लिख लिख के नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी मेरे हैंड रिटन नोट्स बने हुए रहेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। और उस हैंड रिटन नोट से मैं आपको सारे एग्जांपल्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगेगा, जैसे कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के जो बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मुझे लगेगा मुझे सॉल्व करवाना चाहिए, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। बट कुछ कुछ और बाकी इंडेक्स में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो मुझे लगता है सॉल्व करवाना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में क्या करूंगा, ऑलरेडी मेरे आईपैड में, ऑलरेडी मेरे नोट्स में वो सॉल्यूशन मेरे स्टाइल में, आईसी के स्टाइल में नहीं, मेरे स्टाइल में, जो कि आई से रिलेटेड ही रहेगा, आपको कोई एग्जाम में परेशानी नहीं आएगी, हम उस वे में हमारा सॉल्व किया हुआ रहेगा, हम पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर कोशिश रहेगी टाइम को बचाने की। टाइम बचाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कंसेप्ट से कॉम्प्रोमाइज होगा या फिर क्वेश्चंस कम कराए जाएंगे, कंसेप्ट भी प्रॉपरली हम कवर करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी हम अच्छे खासे प्रॉपरली कवर करेंगे। हाँ, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हम ड्यूरिंग लाइव लेक्चर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ कुछ अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्कस करेंगे। उसके जो आरटीपी एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसका मैं सेपरेट रिकॉर्डेड आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, वो अलग से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एदर थ्रू यूट्यूब या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से हम पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कवर करेंगे। 160 आवर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 10-15 घंटा इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 170-175 आवर्स जाएगा, इसके अंदर हम अच्छी तरीके से पूरा एंटायरली कवर कर लेंगे। एंड आई कैन एश्योर कि हाँ, आप अगर मेरे साथ दोगे, है ना, हाथ पकड़ के अगर आप मेरे साथ आप चलोगे, लाइव आप अटेंड करोगे, रेगुलरली आप कंसिस्टेंट रहोगे मेरे साथ साथ, है ना, एक स्लॉट जो मैंने मांगा वो टाइम आप मुझे दोगे और रेगुलर मेरे साथ साथ, जैसे अगर मैं कुछ होमवर्क दूंगा तो उसकी प्रैक्टिस करोगे, और साथ ही साथ जो टेस्ट वगैरह हम लेंगे वीकली, जैसे मैंने प्लान किया है कि वीकली 6 दिन पढ़ाई करें और संडे संडे हम टेस्ट लें, जो आपने पढ़ाया जो आपको पढ़ाया उसका टेस्ट ले, और साथ ही साथ वीकली हम 1-2 बार डाउट सेशन भी लाइव आपके साथ डिस्कशन भी करें कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। तो वो सारा जो चीज़ है, ये सारी चीज़ों में अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, देन आई कैन गारंटी आपके अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम भी क्या रखा, चलो साथ चले बैच, मतलब हम साथ चलेंगे, आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। इवन एग्जाम के टाइम में तो मैं सभी के साथ रहता हूँ, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो या ना हो, लेकिन अभी से ही अगर आप मेरे साथ चलोगे ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, एफआर आपका सिक्योर हो जाएगा, टोटली सिक्योर हो जाएगा। और इसका प्राइस भी हमने कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं रखा है ना, मैंने सोच समझ के ही प्राइस रखा है, ज़्यादा प्राइस नहीं रखा। 6470 में फिलहाल 25 दिसंबर तक हम आपको 6470 में प्रोवाइड करेंगे। इसका आपको पेमेंट, अगर आपको कोर्स खरीदना, वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, हमारे www.pratikjagati.com से आप खरीद सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम में भी इसका लिंक रहेगा, उसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हो। 25 दिसंबर तक ये हमारा प्राइसिंग रहेगा, उसके बाद हम 7000 कर देंगे इसका प्राइस। तो अगर आपको थोड़ा सी प्राइसिंग में, अगर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह की जरूरत है, तो आप इस प्राइस में 25 दिसंबर तक एनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बाद इसका प्राइस हम जो नॉर्मल प्राइस चलेगा 7000, हम 7000 इसका प्राइस रखेंगे। अब बात है कि क्या सर सिर्फ लाइव रहेगा, मैं देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ लाइव ही आए, लेकिन अगर किसी कारण से आपका क्लासेस छूट जाता है तो रिकॉर्डेड भी रहेगा, यानी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलेगा। कि हम मजबूर है, हमें देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन नहीं करता कि मैं आपको रिकॉर्डेड दूं, क्योंकि रिकॉर्डेड के चक्कर में कितने बार आप लाइव नहीं आते हो, लाइव नहीं देखते हो, पर फिर भी कितने का ऑफिस टाइमिंग इशू वगैरह वगैरह हो सकता है, तो हमने रिकॉर्डेड भी रखा है। तो जो लाइव अटेंड नहीं कर सकता वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डेड को अवॉइड कीजिएगा, जितना हद तक हो सके आप लाइव पे ही फोकस कीजिएगा।
ये चीज़। इसके अलावा जैसे कि हमारा टाइमिंग मैंने कहा 5:30 से 8 बजे तक रहेगा, फुल आईसीए का कवरेज रहेगा और आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7002630110 पे। अब आपको फर्दर कोर्स की डिटेल्स दे देंगे और अगर आप मेरे से कोई डाउट पूछना चाहते हो, तो आप 9864047095 पे मुझे टेलीग्राम कीजिएगा, कॉल करोगे तो मैं नहीं उठाऊँगा, टीम उठाएगी। पर टेलीग्राम करोगे, व्हाट्सएप पे भी मेरे पास नहीं जाएगा, पर टेलीग्राम पे मेरे पास इसका एक्सेस है। टेलीग्राम करोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा इसका। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझे ये चीज़ पूछ सकते हो और आप मैं कहूँगा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपका मई 2023 अटेम्प्ट है खासकर या फिर नवंबर 2023 भी, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप फटाफट से कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा एंड फिर हम आपके साथ हम 2 दिसंबर को मिलने वाले। और स्टिल एक और चीज़ फिर से मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर हम रेगुलर पे जाए कि फास्ट ट्रैक पे जाए। मेरा सजेशन है कि जो मई 2023 वाले हैं वो फास्ट ट्रैक लें, बाकी के पास टाइम अच्छा खासा है वो रेगुलर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका टाइम कंस्ट्रेंट, अगर आपको कम टाइम का चाहिए, तो यहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, यहाँ पर भी सारी चीज़ें होगी। बस फ़र्क मैंने आपको बता दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। साथ के साथ हम क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तो बहुत सारे हम सॉल्व नहीं भी करेंगे, सॉल्व किया हुआ रहेगा और हम उसका पूरा फुल डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से। एंड मटेरियल की बात अब आती है, तो मटेरियल के अंदर हम आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे जिससे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एंड नोट्स में मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाने वाला हूँ। हैंड रिटन नोट्स आपको वो दिया जाएगा एंड उस हैंड रिटन नोट से ही हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे। वो हैंड रिटन नोट्स आपके आगे रिवीजन में भी काम आ जाएगा और आगे फिर हम रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर रिवीजन भी आपका प्रॉपर्ली होगा। यानी एफआर में हम पूरा एकदम आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, एग्जाम तक। हाँ, कभी कभार बीच में 1-2 दिन हेल्थ इशूज कुछ आ गए तो अलग बात है, अदरवाइज हम एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, एग्जाम तक, और आपका हाथ पकड़ के साथ चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी के नंबर बहुत ही अच्छे आए। इसके अलावा एसएफएम में लाइव बैच कोई आने वाला है नहीं। एसएफएम में मैंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले रिकॉर्डिंग की थी और उसके नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा नहीं, 160 आवर्स का ही वो एसएफएम का भी बैच हमारा। तो आप जो एसएफएम का हमारा रेगुलर बैच है 160 आवर्स का, वो आप ले सकते हो। वहाँ पर आपको सारी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी, आपको मजा आएगा, बिना फॉर्मूला के आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी, इवन पोर्टफोलियो भी, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर आपका ग्रुप 1 है और आपके एफआर एंड एसएफएम में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, मई 2023 वाले एफआर का फास्ट ट्रैक ले सकते हैं और एसएफएम का रेगुलर ले सकते हैं, है ना। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। जो जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप मुझे टेलीग्राम करके, इस नंबर पे टेलीग्राम करके आप मुझे पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय एंड मिलते हैं फिर 2 दिसंबर को। एंड कोड डालेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एंड पूरा एफआर को पानी बना देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।